अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु अर्जुन के समान वीर और पराक्रमी था। वह सभी प्रकार के हथियारों को चलाने में माहिर था। इस युवा नायक द्वारा प्रदर्शित वीरता अतुल्य है। अभिमन्यु ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर शक्तिशाली कौरव योद्धाओं से लड़ाई लड़ी और लड़ाई में वीर गति को प्राप्त किया। आइए जानें इस महान योद्धा के बारे में। कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति थे। कौरवों के पांडव सेना द्वारा लगातार पराजय के कारण वह नाखुश थे। पांडवों को हराने के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया। द्रोणाचार्य जानते थे कि श्री कृष्ण और अर्जुन के अलावा कोई भी इस चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की शपथ ली थी और अर्जुन दूर दूर तक युद्ध करने में लगे थे। पांडव चिंतित थे और दुविधा में थे कि क्या करें। अभिमन्यु आगे आया और युधिष्ठिर से कहा, चाचा मुझे अनुमति दो, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूँ। युधिष्ठिर अभिमन्यु की बहादुरी और कौशल से वाकिफ थे, लेकिन अनुमति देने के लिए उनके पास कुछ आरक्षण थे, क्योंकि अभिमन्यु बहुत छोटा था। जब एक चिंतित युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की तो बहादुर अभिमन्यु ने अपने चाचा से कहा कि वह उसकी चिंता ना करें। अभिमन्यु के आग्रह पर उसने अनिच्छा से अपनी स्वीकृति दे दी। उस समय बहादुर अभिमन्यु केवल 16 वर्ष का था। युधिष्ठिर और अन्य पांडवों से आशीर्वाद लेने के बाद अभिमन्यु कौरवों द्वारा स्थापित चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। 16 साल का यह बालक वह करने में कामयाब रहा जो पांडव सेना के अन्य महारथियों ने नहीं किया था। उनके साथ उनके सैनिक भी थे। लड़ते लड़ते वह भूल भुलैया के अंदर और गहराई में चला गया, लेकिन कौरव सेना के भयंकर योद्धाओं द्वारा अवरुद्ध किए जाने के कारण उसके सैनिक उसका पीछा करने में असमर्थ थे। इस बात से अनभिज्ञ अभिमन्यु आगे बढ़ गया और रास्ते में उसने शत्रु सैनिकों, हाथियों और घोड़ों का वध कर दिया। द्रोणाचार्य और अन्य योद्धा बहुत परेशान थे। कौरव उसके साहस को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अंततः कौरवों ने अभिमन्यु पर हर तरफ से हमला करने का फैसला किया। इतने सारे कौरव योद्धाओं ने अभिमन्यु को घेर लिया और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु नहीं माना और अद्भुत साहस के साथ उन सभी का मुकाबला किया। अभिमन्यु लड़ते लड़ते बेहोश हो गया। उस स्थिति में दुशासन ने उसे अपने क्लब से मारा, जिससे अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। शक्तिशाली कौरव योद्धाओं को पीड़ा देने वाले युवा लड़के अभिमन्यु की वीरता से मृत्यु हो गई। जयद्रथ ने बेशर्मी से अभिमन्यु के सिर पर लात मारी। जयद्रथ के अभिमन्यु की लाश को लात मारने के अपमानजनक व्यवहार से पांडव क्रोधित हो गए थे। अगले दिन सूर्यास्त से पहले अर्जुन ने तुरंत जयद्रथ को मारने की शपथ ली। अर्जुन ने अपनी शपथ पूरी करके अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लिया। अभिमन्यु ने अपनी छोटी उम्र में अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त किया। महाभारत की यह घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।